बुक में अपना नाम लिखा, कायद का ऑफिस विज़िट किया। मैंने उनको अपने तमाम आईटी और 14 जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में बताया, और मैंने उनसे कहा कि मैं तो सियासत पर कम और लोगों की खिदमत पर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, जो कि उन्होंने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। तो यूएस एम्बेसडर के साथ काफ़ी अच्छी मुलाकात रही है, लेकिन पारा चनार का इशू इस वक्त मेरे लिए और हर पाकिस्तानी के लिए बड़ा अहम है। इसीलिए मैं अभी ख़ुद शहंशाह नकवी साहब से मेरी फ़ोन पे बात हो गई है, मैं उनके घर जा रहा हूँ। MNA हमीद हुसैन से मेरी बात हो गई है, और पारा चनार के दोनों ग्रुप जो हैं, अहले तशी और अहले सुन्नत के लोगों से भी मेरी बात हो गई है। मैं उन सब को लेकर बैठूँगा और मैं दरख्वास्त करूँगा शहंशाह नकवी साहब से, बल्कि मैं अकीलुल गरबी साहब को भी टेलीफ़ोन करूँगा जो आयतुल्लाह हैं अहले तशियों के, और मैं राजा नासिर अब्बास साहब से भी अभी थोड़ी देर में बात करूँगा कि हम सबको मिलकर इस इशू को अपना इशू समझना है। हमें पारा चनार में इस वक्त की सिचुएशन को ख़त्म करना है, जहाँ पाकिस्तान अपनी मईशत के लिए भाग दौड़ कर रहा हो, जहाँ स्टॉक एक्सचेंज अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका हो, जहाँ इंटरेस्ट रेट कम हो रहा हो, जहाँ दोस्त ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सर्कुलर रेलवे, ट्रांसपोर्ट और हमारे पोर्ट्स के अंदर दिलचस्पी ले रहे हों, वहाँ अगर पारा चनार जैसे वाक़यात को दुश्मन ताकतें हवा देकर इसको लिसानी फसाद की तरफ ले जाएंगी, तो मैं समझता हूँ बहैसियत पाकिस्तानी मैं या आप सुकून से नहीं बैठेंगे। हमें इस इशू को जल्द से जल्द हल करना है। हम पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ होटल्स की फ्रेंचाइजीज़ खुल रही हैं, पाकिस्तान में दोस्त ममालिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जा रहा है, ये हमने अपना चेहरा दिखाना है। पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज़ का चेहरा हमने दुनिया को दिखाना है। ये जो दुश्मन ताकतें, क़ुव्वतें हमें सियासी और माशी तौर पर गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं, उससे हमें उनका ये मनफी चेहरा दुनिया के सामने दिखाना है। और इंशाअल्लाह ताला इसमें मैं बहैसियत गवर्नर सिंध नहीं, बहैसियत एक पाकिस्तानी के, बहैसियत कामरान टिसोरी के अपना किरदार अदा करूँगा। मैं कल या परसों पारा चनार के लिए रवाना होऊंगा, इन तमाम दोस्तों को साथ लेकर वहाँ के स्टेक होल्डर्स की बात सुनेंगे, उनको इज़्ज़त देंगे, उनके मसले को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। और एक खुशखबरी होगी कि वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ, चाहे वो शिया हों या सुन्नी हों, बहैसियत मुसलमान एक दूसरे के साथ गले मिलकर मोहब्बतों के साथ इंशाअल्लाह ताला अपनी अमली ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर सकेंगे। शुक्रिया। वहाँ पर एक वज़ीर आला भी है, एक गवर्नर और भी है वहाँ पे, और वहाँ पर एक पेरनी भी है जो कि वहाँ एनेक्सी में रुकी हुई है। तो वो इस मामले को क्यों नहीं तवज्जो देते? आपकी पाकिस्तानी तो आपका दिल दुख रहा है, लेकिन अमन अमान का मामला तो उनका सूबा ही, वो क्यों नहीं हल कर पा रहे हैं? देखिए, ये ऐसी बात है कि मैं फिर एक सिंध का रहने वाला और एक कराची का महाजिर होने के नाते सिर्फ़ अपनी कौमियत और अपने सूबे के बारे में सोचूं। मैंने शुरू में कहा कि हमें पाकिस्तानी बनकर सोचना है। हमने पाकिस्तानी बनकर हम तरक्की कर सकते हैं। अगर वहाँ की सूबाई हुकूमत नहीं सोच रही तो ना सोचे। हो सकता है उनके कोई सियासी मकासद हों, हो सकता है कि वो सियासत में बिज़ी हों, हो सकता है पारा चनार का वाक़या और वहाँ होने वाली शहादतें और अमवात उनके लिए दूसरी तरजीह हो। पहली तरजीह उनकी सियासत हो, उनके बानी की रिहाई हो, लेकिन मेरे लिए उनके बानी के मुस्तकबिल से ज़्यादा पाकिस्तान का मुस्तकबिल अजीज़ है। मैं बहैसियत गवर्नर सिंध पारा चनार नहीं जा रहा,
मैं बाहैसियत पाकिस्तानी एक इल्तिजा और एक फरियाद लेकर पारा चनार के भाई दोस्तों के पास जा रहा हूं। एक सिंध से चलकर केपीके में एक पाकिस्तानी जा रहा है। जितना ये शहर, ये सूबा मेरा है, उससे ज़्यादा केपीके मेरा है, उससे ज़्यादा वहाँ के लोगों का दर्द मेरा है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं मुसलमान हूँ। केपीके की हुकूमत को फौरी एक्शन करना चाहिए, फिलफौर, मुझसे पहले वो पहुँच जाएं। मैं कोई सियासी मकासद के लिए नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ ये कदम इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि पिछले 10 दिन से वहाँ रास्ते बंद हैं। पिछले 24 दिसंबर से पहले से वहाँ कितने लोगों की अमवात हो चुकी हैं, किसी ज़मीन के टुकड़े के लिए या मसलक मसालिक के लिए। तो ये जो आप कहते हैं कि ये अवामी गवर्नर जहाँ आवाम के साथ रात दिन अपना वक्त गुजार रहा है, जहाँ 50,000 बच्चे अपना मुस्तकबिल रोशन होता देख रहे हैं, तो ये अल्लाह ने मेरे दिल में अगर डाला है कि मैं पारा चनार जाऊँ और शहनशाह नकवी साहब, मुफ्ती मुनीब साहब और बहुत सारे उलमा, राजा नासिर अब्बास साहब, उनके MNA के साथ मैंने ही बातचीत का आगाज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ वहाँ जाऊँगा और मुझे लगता है, मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये मसला हल हो जाएगा। देखें, मुझे KPK जाने के लिए वीज़ा तो चाहिए नहीं, वरना तो अमेरिकन एम्बेसडर आए थे, मैं उनसे मांग लेता वीज़ा। क्या ख्याल है? और ना ही गवर्नर साहब से मैंने इजाज़त लेनी है, वो तो भाई है हमारा, हो सकता है मैं रुकूं भी उसके पास। मैं तो गंडापुर साहब के पास भी रुक जाऊंगा। जब मकसद पाकिस्तान हो तो क्या फिर गंडापुर और कुंडी भाई? मकसद तो ये है पारा चनार के मासूम उन रहने वालों के मसले को हल करना। हो सकता है मुशावरत बढ़ाएं तो उसमें मैं KPK के गवर्नर साहब को भी बुलाऊं या मैं चल के चला जाऊंगा। हो सकता है मैं गंडापुर भाई को भी फ़ोन करूं कि भाई आज हमें और आपको सियासत से हट के एक छोटी चाय के ढाबे पे बैठ जाते हैं, या वहाँ मशहूर जो चरसी टिक्का है, अगर हम रात में बैठ के कोई हाँ खाना शाना भी खा लें। देखें, इसमें तो कोई अर्थ नहीं, मुल्क में कुछ ना खाएं, मुल्क का पैसा ना खाएं, लेकिन उसके अलावा अभी जैसे अमेरिकन एम्बेसडर आए थे तो मैंने उनको कड़क चाय जो उसमें मट्टी के अखूरे में होती है वो पिलाई। मैंने उनको बंस रोड का बन कबाब खिलाया। मैंने उनको बाकी जो हमारी बंस रोड की स्ट्रीट के फूड्स हैं वो पेश किए। तो अपनी रिवायत और सकाफ़त से तो पीछे नहीं हट सकते। तो हम सबको साथ लेके चलेंगे, किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, मेरी तो किसी से भी नहीं है। आप देखें, जो हमारे पे नश्तर के तीर फेंकते हैं उनको भी हम पलट के फूलों में लपेट के हैं मारने के बजाय हाथ में देते हैं भाई, ऐसे करके। देखें, मैं फिर बार बार बात को दोहराता हूँ, इस शहर में पानी की कमी नहीं है, इस शहर में पानी पिलाने वालों की कमी है। इस मुल्क में, इस शहर में पानी की कमी नहीं है, पानी पिलाने वालों की कमी है। और जो प्यासे लोग हैं उनकी आह से लोग डरे। अगर 20 दिन से मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि गवर्नर साहब आप इतने काम कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ और नहीं मांग रहा, इतना पानी घर भिजवा दें कि मैं वज़ू कर लूँ नमाज के लिए। मेरे घर में वज़ू के लिए पानी नहीं है। तो प्यासों की जो आह है उससे डरना चाहिए। मेरी खिदमात हाजिर हैं। वाटर बोर्ड के MD साहब को भी मैं फ़ोन करूँगा कि अगर 20 दिन से पानी नहीं है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो आए हम बैठते हैं ना। अगर मेरे पास कोई हल है तो उसको करके देख लें, हल निकालना है ना। देखें, अगर मैं कहता हूं कि हमारी जो मिसमैनेजमेंट्स हैं इसको ठीक कर लें,
तो 60% तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो हम अर्बन एरिया की बात करते हैं, देही सिंध की बात करते हैं, मैं तो इससे आगे की बात कर रहा हूं। मैं तो हकूक़ की बात कर रहा हूं भाई। मेरा हकूक़ और आपके हकूक़ सेम नहीं है क्या? मेरे इस शहर में रहने वाला, इस सूबे में रहने वाले सभी लोगों के हकूक़ बराबर हैं। हमें लोगों को हकूक़ देने पड़ेंगे, चाहे वो पानी के हकूक़ हों, जैसे मेरे राफे भाई ने सवाल किया कि ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं, तो भाई क्या चेहरे पे लिखा हुआ है कि ये कराची वाला का एक्सीडेंट होगा और किसी और ज़बान के बोलने वाले का एक्सीडेंट नहीं हो गया? उसके पास कोई अलहदा से तो गाड़ी नहीं दी गई। तो ट्रैफिक पर हमने तवज्जो देनी है, उसको ठीक करना है। और भाई ने कहा कि मैं पारा चनार तो जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ के सीएम ने सिविल नाफरमानी की बात की है, तो वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सिविल नाफरमानी की तो लोगों को आदत पड़ चुकी है। भाई अस्करी नाफरमानी ना करना, वरना फिर 24 दिसंबर होगा और 9 मई जैसे वाक़यात होंगे।